टू माय चैनल, दिस इज रितु जैन। सो कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगी आप सबसे, क्योंकि मैं ना उस दिन विशाल मेगा मार्ट गई थी, लेकिन मैं वहाँ से क्या लेकर आई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही नहीं था। सो मैं बिल्कुल ही भूल गई, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि उस दिन मैं क्या लेकर आई थी। मैं बेसिकली टी शर्ट्स लेकर आई थी, कुछ घर में पहनने के लिए 4 टी शर्ट्स लेके आई थी। उसके अलावा मैं कुछ भी लेकर नहीं आई, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा कुछ खास समझ में ही नहीं आया था। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे ऐसी लूज सी ओवर साइज टी शर्ट पहनने का बहुत क्रेज चढ़ा हुआ है। तो मैं वहाँ से भी इस बार भी अगेन 2 या 3 बार मैं पहले भी खरीद चुकी हूँ और ओवर साइज टी शर्ट ही खरीदती हूँ। इस बार भी मैं वही खरीद के लाई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी टी शर्ट्स लेकर आई थी। सो पहली टी शर्ट तो ये है, ये राउंड नेक में थोड़े ग्रेइश वाइट में है और इस पे लिखा हुआ है इम्परफेक्टली परफेक्ट। मुझे ऐसी टेक्सटीज काफ़ी अच्छी लगती हैं। और सेकंड जो टी शर्ट है वो भी टेक्सटी है। 3 टेक्सटीज लेकर आई थी मैं, वो सभी राउंड नेक में हैं। और एक पोलो टी शर्ट लेकर आई थी। सो ये है एक, ये भी ओवर साइज में है, ये है लार्ज साइज में और इस पे लिखा है यस आई एम ट्रेंड सेटर। सो ये है सेकंड। और थर्ड है मेरी फेवरेट वाइट कलर की टी शर्ट। ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, क्योंकि ये ब्लू डेनिम्स के साथ में बहुत 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 अच्छी लगती है मुझे। इसके साथ में ब्लू डेनिम्स पहनो और क्या लुक आता है। सो दिस इज़ दी थर्ड टी शर्ट और इस पर लिखा हुआ है वॉट एवर। और लास्ट जो है 4 टी शर्ट है और ये सभी टी शर्ट्स मैं पहन चुकी हूँ, बस वाइट वाली टी शर्ट मैंने अभी तक नहीं पहनी हुई थी। दिस इज़ दी 4th वन। मस्टर्ड येलो और वाइट की स्ट्राइप्स है यहाँ पे। और ये स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिसमें ऐसी पोलो टी शर्ट है तो ये और भी अच्छा लुक देती है, बहुत अच्छी लगती है। बस ऐसी घर में पहनने के लिए ले आई थी। और उस दिन मकबरे गई थी गाइस, उस दिन के बाद से तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का। सो आज लेके बैठी हूँ। आज फ्राइडे है और कल सैटरडे में मुझे ये ब्लॉग डालना है, क्योंकि इस वीक में बस मेरा एक ही ब्लॉग आया है। सो आज का दिन भी काफ़ी अच्छा मीन्स बिजी जाने वाला है। अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, अभी शाम का बज रहा है 4:30 समथिंग हो रहा है और मुझे रात तक इसको एडिट करना है, थंबनेल बनाना है और फिर इसको पोस्ट करना है। सो काफ़ी टाइम है। और एक लाइफ अपडेट मैं ये भी देना चाहूँगी। मैंने आपको अपनी लाइफ अपडेट, जो मैंने प्रीवियसली लाइफ अपडेट दिया था, उसमें बताया था कि मेरे सिर में दर्द रहता था, मुझे चक्कर आते थे। मैं आई स्पेशलिस्ट के पास भी गई थी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताई थी। लेकिन पता नहीं उन्होंने कैसे चेक किया था, क्या दिक्कत थी। उन्होंने बोला कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे माइनर सा नंबर आया है पास का, ज़्यादा नहीं है, कुछ 0.25 करके कुछ नंबर है। सो मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। सो उसके लिए कल मैं चश्मा डाल के आई थी। यस गाइस, दिस इज़ दी सैड ट्रूथ ऑफ माई लाइफ कि मुझे सेकंड टाइम चश्मा लग रहा है। हाँ गाइस, ये चश्मे वाले चश्मा तो भाई बड़ा वो है, क्या ही बोलूँ अब मैं। मुझे एक बार चश्मा लगा था जब मैं 7th क्लास में थी। उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से याद है, काफ़ी टाइम पहले इतना क्रेज़ नहीं हुआ करता था और जिसको चश्मा लग जाता था उसको लोग इतना चिढ़ाते थे। और मैं क्या ही बताऊँ गाइस, मुझे इतना चिढ़ाया लोगों ने, इतना चिढ़ाया। उस टाइम पे भी मुझे सिर में दर्द हुआ था। सो मुझे कुछ ही महीनों के लिए, 6 या 8 महीनों के लिए, नहीं सॉरी 1 साल के लिए चश्मा लगा था मुझे उस टाइम पे। तो मैंने कंटिन्यू 1 साल लगाया था तो मेरा हट गया था। अब फिर से मुझे उसी टाइप का कुछ नंबर आया है सिर में दर्द की वजह से। सो या ये कह लो कि नंबर आ गया है, इसलिए सिर में दर्द होता था। सो इस बार का जो चश्मा है वो मुझे लगा है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको 5 या 6 महीने लगाना पड़ेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भगवान जी की कृपा से कि इस बार भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगा।
और अब तो खैर इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता चश्मा वगैरह लगाना। उस टाइम तो लोगों ने इतना चढ़ाया था मुझे, कोई चश्मुद्दीन बोलता था, कोई चश्मिश बोलता था, कोई कुछ बोलता था। मैं तो इतना परेशान हो गई थी सुन के, लेकिन फिर भी मैंने है ना चश्मा लगाना बंद नहीं, हो जाता है, होता रहता है, लाइफ है, चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस यही है लाइफ अपडेट अभी तक। और कल मैं चश्मा डाल आई थी बनने के लिए, फ्रेम चूज़ करने गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी याद नहीं रहा मुझे कि मुझे ब्लॉगिंग अभी करनी चाहिए। तो आज मैं जाऊंगी शाम को चश्मा उठाने के लिए, उन्होंने बोला था कल मिल जाएगा, तो आज शाम को जाऊंगी। अभी मैं 6 या 7 बजे के आसपास, तो मैं आप लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ। और हाँ गाइज, आज मैंने ना खाने में इडली बनाई थी और इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि एक टाइम में ही मैंने कढ़ाई भर के सांभर बनाया था, पूरा खत्म हो गया। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं किनारे पे मैंने इतना सारा कढ़ाई भर के, थोड़ा सा ही खाली थी कढ़ाई, पूरा इतना सारा बनाया था सांभर और पूरा फिनिश हो गया है। बस अभी बचा है तो ये इतना सा, और अभी मुझे थोड़ी इडली भी और बनानी है। ये कुछ इडली इसमें पड़ी हुई है। तो अभी मुझे थोड़ा सांभर और बनाना है, इडली बनानी है, और अभी मुझे कुछ काम है। अभी बज रहे हैं 4:45 हो गए हैं, थोड़ा कुछ काम है वो करके फिर 6:30 या 7 बजे तक मैं जाऊंगी चश्मा उठाने के लिए, मार्केट जाना है। और हाँ गाइज, मेरी दीदी जीजू आ रहे हैं, कल आ जाएंगे सैटरडे नाइट में। और मेरी नीस आ रही है, बड़ी ही प्यारी है। मैं आप लोगों को उससे मिलाऊंगी, बहुत क्यूट है वो, और अपनी एज से वो काफ़ी समझदार है वो लड़की। मैं आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी उससे। तो है, तो उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशंस करनी है। तो आज का टाइम पता नहीं कैसे निकलेगा, कैसे मैं एडिटिंग कर पाऊंगी, और ये ब्लॉग भी पता नहीं कितना बड़ा बन पाएगा, कितना छोटा रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता। बस ये समझ लीजिए कि आज का मेरा पॉइंटलेस ब्लॉग होने वाला है। जो होता जाएगा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। सो अभी मैं जाती हूँ फटाफट से सांभर बनाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे कुछ काम है तो मैं बिज़ी हो जाऊंगी 1-1.5 घंटे के लिए। तो अभी मैं चलती हूँ सांभर बनाने के लिए, आप लोगों से मिलूंगी जब मैं चश्मा उठाने जाऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय। सो अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज गए हैं और आई एम रेडी टू गो। सो चलिए चलते हैं चश्मा उठाने के लिए मार्केट। शॉप यहाँ से कुछ ही दूरी पर रह गई है, तो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो थोड़ा पहिया मैं जा रही हूँ। अगर थोड़ा मैं जल्दी आ गई होती तो मैं पैदल ही आती, क्योंकि पैदल चलना काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो बस अब हम पहुँचे जा रहे हैं मेरा चश्मा उठाने के लिए, और वहीं से थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आऊँगी, सब्जियाँ लेकर आऊँगी घर के लिए। तो हमें जाना है ये नेत्र ऑप्टिकल पे। तो चश्मा मैंने उठा लिया है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मार्केट में, तो इसलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर पे पहुँचकर। वगैरह कुछ खरीदने के लिए आप लोग भी यहाँ पे आइए और टेस्ट कीजिए, इनका नमकीन काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये हमारी शॉपिंग हो गई है नमकीन बिस्किट वगैरह की। सो गाइस, मैं आ गई हूँ मार्केट से और मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अब थक गई हूँ। सो अब मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर लीजिएगा। तो चलती हूँ गाइस, टाटा बाय बाय।